हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। सो गाइज़, ये व्लॉग मैं कल के व्लॉग से ही कंटिन्यू कर रही हूँ। तो कल के व्लॉग में मैंने आपको बताया था कि एंगेजमेंट के लिए हम सब लोग रेडी हो गए हैं और नीचे आ गए हैं। और मैंने ना साड़ी को प्लीट्स बना करके शोल्डर पे मतलब प्लीट्स बनाई है। मैंने पहले सोचा था ओपन पल्लू लूँगी, बट मैंने बोला काम वाम भी करना है, जा करके बेटर है कि इसको पिन कर लेते हैं। और इसके लिए भाभी है मेरी, उन्होंने पूरा ये साड़ी मुझे पहनाई है। वरना इसका कपड़ा ऐसा था ना कि मैं मतलब ऑर्गेन्जा इसको मैं पहन ही नहीं सकती थी खुद से। तो इतने अच्छे से प्लीट्स बना करके मतलब पहनती तो 1 घंटे लग जाते और टाइम कम था। एनीवे हम यहाँ आ गए हैं, स्टेज वगैरह बढ़िया रेडी हो गया है। और बस यहाँ पर मुझे स्टेज पे जा कर के हम लोग क्या होता है, जो भी लड़का वाला सामान लेकर के आते हैं, जो लड़की वाले सामान लेकर के जाते हैं, तो एक एक साइड पे अपना जमाते हैं सामान। तो इन सब में मुझे हेल्प कर रही है मेरी भाभी और बुआ भैया, सब लोग ही हेल्प कर रहे हैं। तो वही जो हम लोग मतलब मेरी देवरानी का नाम किरण है, तो किरण के लिए जो भी हम साड़ी सूट एंड मेकअप का सामान लेकर के आए हैं, फ्रूट्स ड्राई फ्रूट्स जो भी लेकर के आए हैं, सब एक साथ जमा दे रहे हैं मिठाई को। और ये था कि शायद बहुत लेट हो गए हैं, बट इवेंट स्टार्ट होते होते अभी 1-2 घंटे की देरी थी। बट वही है, तो थोड़ा सा मुझे और अच्छे से थोड़ा सा तैयार होता, मतलब लिपस्टिक का शेड मैंने सोचा था चेंज कर लूँगी, बट वो हो नहीं पाया क्योंकि ये लग रहा था कि यार देर ना हो जाए। बट जब नीचे आई तो बहुत टाइम था यहाँ पर, फिर वही होता है दोबारा कौन जा रहा है, ऐसा हो जाता है। तो बस ये सब सामान हम लोगों ने जमा दिया है। और ये लहंगा है जो हम लेकर के आए थे छतरपुर से। और ये लहंगे को मतलब मम्मी डाल देंगी ओली में, इसका दुपट्टा पहना देंगी किरण को। और बस मैं आपको अब दिखाती हूँ कैसे क्या जमाया है हमने। बस अब स्टेज से नीचे आ गए हैं। यहाँ पर मेरे भैया भाभी एज़ यूजुअल, मतलब बहुत ही अच्छा है इनका कपल, मतलब लगता है कॉम्प्लीमेंट करते हैं एक दूसरे को। तो इनका मैंने कुछ फ़ोटो शूट किया, मैं भी अपना वीडियो शूट करवा रही थी, बट पता नहीं क्या हुआ इन टाइम पे जब फेस पे आया तो मैं किसी चीज़ को लेकर के चली गई। तो ऐसे ही हो जाता है। मैंने बताया ना, घर की शादी में आप इतना अच्छा इन्जॉय नहीं करते हो, ना इतने अच्छे से फ़ोटोग्राफ्स निकलवाते हो, बल्कि दूसरे की शादी में आप ज़्यादा अच्छे से इन्जॉय कर लेते हो। तो बस करीब करीब सारे लोग आ चुके हैं, जो भी किरण के साइड से मतलब लड़की वालों के साइड से लोकल के जितने भी रिलेटिव्स थे वो भी आने लग गए थे। मेरी बुआ सास लोग हैं, इनके साथ मैंने बोला चलो सेल्फी निकाल लेते हैं। और सिद्धि को मैंने फ़्रॉक पहना रखा था। और इसके बाद मैं जा रही थी सिद्धि की बॉटल लेने के लिए ऊपर, इतने मुझे किरण मिल गई। तो आप पहले किरण को देख लीजिए, बहुत ही प्यारी क्यूट सी और ब्यूटीफुल देवरानी है मेरी। और अभी मैं आपको आराम से मिलाऊंगी इसमें। यहाँ पर मैं ज़्यादा वीडियो ले ही नहीं पाई थी एक्चुअली। तो किरण को बिठा दिया, होली की तैयारी करेंगे हम यहाँ पर। तो सबसे पहले मैं चौक बना रही हूँ। और चौक बनाने के बाद एक्चुअली ये वीडियो मैंने जो कैप्चर करने के लिए दिया था ना, उन्होंने ऐसे मोड में बना दिया है, तो बट आपको किरण का फेस अच्छे से दिख पा रहा होगा। तो फाइनली आप लोगों ने अब मेरी देवरानी को फाइनली देख लिया है। बस इसके बाद अब ओली डलेगी। तो सबसे पहले मेरे दादाजी दादी जी हैं, ये डाल रहे हैं ओली को। फिर उसके बाद मम्मी डालेंगी, बुआ जी लोग डालेंगी, जो जो रिलेटिव्स हैं वो सब डालेंगे। तो यहाँ पर मम्मी को जो जो सामान चाहिए था वो मैं ला करके देते जा रही थी, जैसे कि नारियल वगैरह। मुझे भी नहीं पता था एक्चुअली क्या क्या रिक्वायर्ड है, जो कि मतलब डालना ज़रूरी है, तो मम्मी बताते जा रही थी। जो कुछ भी दूर था तो मैं उठा करके लेते आ रही थी। और ना मेरे भैया और भाभी की ना निकल चुके हैं, क्योंकि उनकी ट्रेन का टाइम हो गया, तो लोग ट्रेन से आए थे। और ये था कि 9-10 बजे तक हम लोग फ्री हो जाएंगे, क्योंकि पहले ये था 4 बजे से इवेंट स्टार्ट होगा। तो फिर भैया भाभी को ओली डाले बिना ही जाना पड़ा। और ये बुआ फूफा जी का भी इनफैक्ट ट्रेन का टाइम हो रहा था, तो इसी वजह से उनकी ओली मैंने पहले डलवा दी है। बाकी सारे रिलेटिव्स ऐसा है कि नेक्स्ट डे निकलना है या ट्रेन लेट है, मतलब बाद में है, तो चल जाएगा। तो इसलिए बुआ फूफा जी ने डाल दी थी। और फिर बस बारी बारी से मेरी जो बुआ सास हैं, मेरी जो चाची सास हैं, बाकी के लोग डाल रहे हैं। फिर इसके बाद बारी आई हमारी।
कल्पना दीदी ना गौरव भैया के लिए गिफ्ट लेकर के आई थी और इसके बाद फिर रिंग सेरेमनी की तैयारी करी हम लोगों ने। तो ये रिंग हम लोग किरण के लिए लेकर के आए थे और बताइएगा आपको कैसी लगी। ये मेरी पसंद की रिंग थी एक्चुअली। और बस फिर इसके बाद इन लोग की ग्रैंड एंट्री हुई और यहाँ पर ना नन्नू साइड में खड़ी हुई थी। मैं ढूंढ रही थी कि कहाँ पर है नन्नू, बट वो धुएं जो नीचे उड़ रहा है ना उसी में खोई हुई थी। गाइस फिर ना रिंग सेरेमनी के बाद हो गया, फिर फ़ोटो सेशन वगैरह चला। फिर उसके बाद पता है क्या हुआ कि जो टीका होता है ना, मिलनी वगैरह होती है, तो मैं साइड में करवाते जा रही थी और साथ में यहाँ पर साइड में टीका हो रहा था क्योंकि हमारे जो रिलेटिव्स थे उनमें से कुछ लोगों को जाना था, वापस का था उनका। तो जो टीका वगैरह होता है मतलब लड़की वालों की तरफ से लिफाफे वगैरह दिए जाते हैं, तो वो सब मैं उसी को ही कराने में भी बिज़ी थी। तो मेरा फ़ोन ऐसा था, मैंने किसी को पकड़ा दिया था कि भाई लेते जाना शूट, या जब भी मुझे टाइम मिला था बीच बीच में मैं शूट लेते जा रही थी कि जस्ट मैं कुछ तो कैप्चर करूँ, रात तक के कुछ तो पहुँच जाऊँ। तो वही है, इसी वजह से ज़्यादा डिटेल में वीडियो नहीं बन पाई है। और शादी के टाइम पे ऐसा करूँगी हर एक फंक्शन के लिए, मतलब मैं किसी को बोल ही दूँगी कि भैया ड्यूटी बांध दूँगी कि वीडियो कैप्चर करने की ड्यूटी है करके। तो आपको एटलीस्ट भले ही लेट मिले, शादी के 5-6 दिन बाद से व्लॉग्स मिले, बट मिले ज़रूर से। तो बस ये भैया का टीका हुआ। वैसे टीका पहले हमने सोचा था, इनफेक्ट भैया ने ना 2-3 ड्रेसेस अपनी डिसाइड कर रखी थी, एक शेरवानी टाइप्स भी था, इंडो वेस्टर्न भी था, बट टाइम ही नहीं मिल पाया, वो पूरा एक ही मतलब ड्रेस में ही फिर भैया को पहनना पड़ा। यहाँ पर बस सौरभ लोगों को गिफ्ट्स मिल रहे हैं, शोभित भैया को गिफ्ट्स मिल रहे हैं, फिर मम्मी को मिला, मुझे मिला, जो लड़की वालों की तरफ से होता है टीका वीका। तो जो हुआ बताया मैंने, वो मैंने कैप्चर कर लिया। फिर हम लोग को आज रात की रात भी खजुराहो के लिए भी वापस निकलना था। तो बस फिर हम निकले रात को करीब 2:30 बजे और यहाँ पर बीच में हम लोग सुबह एक रेस्टोरेंट में, मतलब सागर के पास है, वहाँ रुके। तो मेरा फ़ोन भी एक्चुअली डिस्चार्ज हो गया था, जब सुबह चार्ज हुआ तो फिर मैं आपके लिए व्लॉग बना रही थी। आ गए हैं एंगेजमेंट से, बीच रास्ते में हैं। कल रात को हम 2:30 बजे करीब निकले वहाँ से। अभी सुबह के बज रहे हैं 8 o'clock होने वाले हैं और हम यहाँ पर रुके हैं रेस्टोरेंट में। यहाँ कुछ खाए पियेंगे, मतलब चाय वाय पियेंगे, उसके बाद जाएंगे घर। मेरी बैटरी भी जाने वाली, फ़ोन की 3% बची है। लग रहा है मम्मी फ्री हो गई अब एंगेजमेंट से। आप दिमाग थोड़ी हल्का हो गया अब मम्मी का। अब एक और, अब शादी, फिर मम्मी बड़ा वाला झूला झूलेंगी। तो बस ऐसा मजाक चलता रहता है मेरी और मेरी सासू माँ में। और बस फिर यहाँ पर हम लोगों ने चाय पी, फिर पोहा खाया और फिर हम लोग निकल गए। तो करीब मतलब हम लोग घर खजुराहो पहुँचे थे 12 बजे दोपहर को, बीच में रुकते रुकाते गए थे। और एक्चुअली ना बस में हम सोते हुए गए, तो इसलिए मैं व्लॉग भी ज़्यादा कुछ बना भी नहीं पाई और फ़ोन तो डिस्चार्ज हो ही गया था, वो एक अलग इशू था। हे एवरीवन, तो हम फाइनली कल पहुँचे थे करीब 12 बजे और बस मतलब वही था, बहुत ज़्यादा थक गए थे और एक हल्का भी लग रहा है दिमाग कि चलो बहुत बड़ा काम था, एक बाहर जा कर के करना था, जो कि तो फाइनली हो गया है। और जिनको नहीं पता मैं उनको बता दूं कि शादी है बहुत पास में, 4 नवंबर की शादी है, उसके पहले दिवाली है, बहुत सारे काम है। तो
मतलब 4 नवंबर की शादी, तो आप समझ लो 1 नवंबर से 2 नवंबर से हमारे यहाँ मंडप वगैरह स्टार्ट हो जाएगा। व्लॉग तो मैं सारे शूट करूँगी, बट अब ये मत एक्सपेक्ट करिएगा कि तुरंत ही मैं व्लॉग्स डालने लग जाऊँगी। 4 नवंबर की शादी है, 5 नवंबर को आपको व्लॉग मिल जाए, ऐसा तो बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि ऑब्वियसली हाँ मैं भी बिजी रहूँगी और मतलब घर में 10 काम होते हैं यार। व्लॉग शूट ही हो जाए बहुत बड़ी बात है, एडिट करके फिर अपलोड करके लाइव करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। तो मिलेगा तो हो, बट 3-4 दिन बाद से। खैर उसके पहले अभी तो चल ही रहे व्लॉग्स जो है, आपको जो रेगुलर व्लॉग्स हैं वो तो मिलेंगे ही सही। दिवाली वगैरह के व्लॉग सब कुछ। और अभी मैं शादी की शॉपिंग भी करनी है हमें, मतलब कि किरण के लिए अभी मुझे कुछ साड़ियाँ लेनी है, बैंगल्स लेंगे, तो ये सब का तो मैं व्लॉग डालती ही रहूँगी, तो वो तो आपको देखने को मिलेगा ही सही। तो खैर चलिए अभी इस व्लॉग को यहीं पे ख़त्म करती हूँ। अगर ये व्लॉग अच्छा लगा है तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और व्लॉग कैसा लगा आप मुझे ज़रूर बताइएगा। और मैं सोच रही हूँ एक हैशटैग स्टार्ट करती हूँ, सोनल के देवर की शादी। तो अगर इस हैशटैग से आप सर्च करोगे यूट्यूब पे, तो मेरे देवर की शादी के जितने भी वीडियोस हैं वो सारे आ जाएंगे। तो आपको भी सर्च करना इजी रहेगा इफ़ यू आर पर्टिकुलरली इंटरेस्टेड इन देवर की शादी के व्लॉग्स में। तो खैर चलिए इस व्लॉग को ख़त्म करते हैं। अगर व्लॉग अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा।